54 साल के जातक हैं और उनकी कुंडली, लग्न कुंडली, नवांश कुंडली आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि अभी जो दशा चल रही है वो बृहस्पति भगवान की चल रही है, 2039 तक चलेगी। अभी 2 साल पहले ही बृहस्पति की महादशा चालू हो रही है। लग्न चार्ट समझिए कि बृहस्पति बैठे कहाँ हैं। देखिए, बृहस्पति धन के भाव में बैठे ही सबसे अच्छी जगह है। साथ में इनके शुक्र भी, दोनों गुरु साथ में हो गए हैं, या हम कहें कि जुपिटर के साथ में लक्ष्मी नारायण योग लगा हुआ है। तो ये बहुत बहुत अच्छी स्थिति होती है और व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपए में खेलता है। क्यों खेलता है वो भी आप समझिए। सबसे पहले हमें देखना चाहिए पहला घर। तो पहले घर में सूर्य बैठे हुए हैं। 7 नंबर यहाँ पर इनका जो लग्नेश हो रहा है, लगन बन रहा है, वो तुला राशि बन रही है और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। तो लग्नेश कहाँ जाकर बैठे हैं? दूसरे घर में, और लक्ष्मी नारायण योग बना लिया है, बृहस्पति भगवान के साथ में बैठे हैं। तो इसलिए धारा जो है जीवन की वो इनकी धन की हो गई। तो धन इनके जीवन में बहुत सारा रहेगा। एक बार फिर से आरंभ करता हूँ। पहला जो घर है उसका स्वामी जहाँ जाकर बैठेगा, 7 लिखा हुआ है, तुला राशि है और इसके स्वामी बने शुक्र जाकर दूसरे घर में बैठे हैं, धन के घर में। बहुत बहुत अच्छी कंडीशन होती है। अब देखिए, धन में तो मैंने विवरण कर ही दिया कि लक्ष्मी नारायण योग भी लगा है, या हम कहें कि दोनों गुरु साथ में बैठे, व्यक्ति आकर्षक हो जाता है और सबका चहेता होता है। यदि दोनों गुरु साथ में बैठे, कुछ विशेष व्यक्ति के अंदर क्वालिटीज़ भी आ जाती है। धन के घर का स्वामी जो है, यहाँ पे 8 लिखा है, मंगल जाकर पंचम में बैठे हैं और ज़्यादा भाव दे दिया, तो धन का भाव और ज़्यादा मजबूत हो गया। लग्नेश धन में और धनेश पंचम में, तो ये तो बहुत अच्छी स्थिति बन गई। अब हमें तीसरा घर देखना चाहिए लाभ का। तो यहाँ पर लाभ में 5 लिखा हुआ है, स्वामी बने सूर्य, सिंह राशि बनी हुई है और सूर्य जाके प्रथम भाव में बैठे हैं। तो ये वाली स्थिति बहुत बढ़िया हो गई। अब देखिए इनकी कुंडली में क्या हो रहा है कि लग्नेश दूसरे भाव में और जो दूसरे घर का स्वामी है वो पंचम भाव में, बहुत अच्छी जगह है, और लाभ का जो स्वामी है वो पहले भाव में जाकर बैठा है सूर्य। तो धन की भरमार इनके हाथ में हो गई है। अब देखिए कि लाभ का जो स्वामी है सूर्य, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है हमें, वो जाकर पहले भाव में बैठा है, पहले भाव के साथ संबंध बनाया तो बहुत अच्छा बना, लेकिन यहाँ पर नीच राशि में चले गए हैं। तो सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ हमें सूर्य की सबसे प्रथम रेमेडी करना है। ओवरऑल इनकी कुंडली हम देख रहे हैं तो मंगल पंचम में बैठे हैं, दूसरा भाव बहुत अच्छा मजबूत है, और चंद्रमा इनके सप्तम में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा सप्तम में बैठते हैं तो ये बहुत बहुत अच्छा भाव देते हैं। मंगल भगवान की राशि 1 नंबर लेकर बैठे हैं, और मंगल भगवान जो 7वें घर के स्वामी हैं जाकर 5वें घर में बैठ गए हैं। इस प्रकार तो ये तो पत्नी के साथ में प्रेम बहुत अच्छा बनाते हैं। कॉन्जुगल जिसे हम कहते हैं, हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो प्रेम होता है ये बहुत बहुत अच्छा है। शनि भगवान वृषभ राशि में बैठे हैं अष्टम भाव में, तो इनकी बहुत अच्छी राशि होती है, और ये भी यहाँ धन के भाव को देख रहे हैं। और जब भी शनि भगवान अष्टम से संबंध बनाते हैं तो आयु बहुत अच्छी हो जाती है। शनि भगवान अपनी वृषभ राशि से इस भाव को देख रहे हैं, तो धन का प्रोटेक्शन चारों तरफ से इनको होता जा रहा है। राहु केतु भगवान की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी यहाँ पे चैलेंजिंग है, क्योंकि राहु यहाँ पे 4थे घर में नहीं होना चाहिए। तो 4थे घर में घर के अंदर इश्यूज जरूर लगा के रखेंगे। हालांकि केतु भगवान यहाँ पर अच्छे माने जाते हैं। तो ओवरऑल कुंडली इनकी बहुत ज़्यादा सशक्त हो गई है। नवांश कुंडली में यदि हम देखते हैं तो जो गुरु, जो बृहस्पति यहाँ पर बहुत अच्छे बैठे हुए थे, वो यहाँ पे चांडाल में चले गए हैं। तो गुरु और केतु, इनका गुरु चांडाल योग इन्हें 6ठे भाव लग गया है। 6ठा भाव बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो 6ठा भाव ऋण का है, रोग का है और रिपु का है। रिपु का मतलब दुश्मन। और पहले भाव का स्वामी यहाँ पे मरकरी बन रहे हैं, बुध बन रहे हैं, मिथुन राशि है। देखिए ये भी जाकर दूसरे भाव में बैठ गए हैं। तो
जो धन का जो भाव है वो वर्गोत्तम हो रहा है, ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, इसलिए धन का इनके पास में जो संकलन है वो भरमार है। अब नवांश कुंडली में हमें सबसे पहले देखना है कि जो गुरु यहाँ पर थे वो आगे छठे में बैठे हैं और केतु भगवान के साथ गुरु चांडाल योग लगा लिया है, साथ में केतु और मंगल का अंगारक दोष लग गया है और गुरु चांडाल और अंगारक दोष दोनों एक साथ हो गए हैं, इसलिए इनके जीवन में चैलेंजेस बहुत रहेंगे। मैं प्रारंभ में कही हुई बात पर पुनः आता हूँ कि जुपिटर की दशा चल रही है और जुपिटर यदि गुरु चांडाल में आ जाएंगे और साथ में अंगारक लगा है तो हमारा जो संघर्ष है 2029 तक बढ़ गया, क्योंकि बृहस्पति भगवान की यहाँ पर दशा बनी रहेगी 2039 तक। तो ये जो पीरियड है अभी 2025 से लेकर 2039 साल तक का, तो 14 साल का जो पीरियड अभी बचा हुआ है इसमें हमें बृहस्पति प्रॉब्लम जरूर देंगे, बस वहीं पर रेमेडी करनी है। छठा भाव यदि हमने सही कर लिया तो कुंडली बेहद मजबूत हो जाएगी, जो पहले ही बहुत अच्छी है।